सारथी। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ललितपुर के एक गांव में, इसका नाम है मजरा बिघा। हमारे पीछे एक सरकारी योजना की धुंधली तस्वीर है, जिसमें कोई योजना थी उत्तर प्रदेश सरकार की और अब इस पे कई बार पुताई हो चुकी है। निश्चित तौर से अगर ये योजना लागू होती तो कुछ गांव वालों का भरा होता। इसमें 90% बछिया पाकर दुग्ध और तमाम योजनाएं जिक्र है और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो इसी तरह से धुंधली हो जाती हैं, लेकिन गांव वाले परेशान रहते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। क्या कहते हैं दादा कि जो सरकारी योजनाएं हैं सब आप लोगों को मिलती हैं? नहीं मिलती सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू। पप्पू जी, क्या करते हैं आप? और अगर बात करें बुंदेलखंड की, आपके गांव की, तो क्या परिस्थितियां हैं कि क्यों नहीं योजनाओं का लाभ मिल पा रहा? कुछ ही नहीं मिल रहा सर। हमें लाइट है तो 2-3 महीना से लाइट ही नहीं है, डीपी फक रही, कोई सुनता ही नहीं है। किसी सरकारी का काम आता है तो कुछ नहीं मिलता है, गरीब लोगों को कुछ मिलता नहीं है। राशन वगैरह मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं राशन यहाँ कुछ नहीं। कंट्रोल जाते हैं तो कहते परमट ले आओ तब राशन देंगे, परमट ही नहीं देगा, कहीं से मिलेगा राशन? तो क्यों नहीं मिल रहा? आप लोग यहाँ कब से निवास कर रहे हैं इस गाँव में? जिंदगी से जब से पैदा भाई है जी। तो राशन कार्ड वगैरह नहीं बना? नहीं बना कुछ। क्यों नहीं बना? क्या प्रधान जी नहीं बनवाए कि क्या वजह? सुनते नहीं को। वोट देते हैं आप लोग? हो तो वोट देते हैं, वोट ले लेते हैं आपका और आपको राशन नहीं देते हैं, ये कुछ कैसे? नहीं मिलता है। सभी से पूछ लो, सबसे पूछ लो कोई मिलता है अगर नहीं मिलता है। तो आप माता जी कुछ कह रही थी, क्यों नहीं मिलता है राशन? उन्हें नहीं मिलता है। हम तो 3 लोग तो हमारे कटे हैं और 4 को मिलते हैं। तो काहे काट दिए? कहाँ पाते हैं सर, काहे काटते हैं? मिलते ही नहीं है। 3 लोग कटे हैं हमारे। न बहू को चढ़े, न है से बच्ची को चढ़े, न 2 बच्चा को चढ़े, न 2 बहू को चढ़े। तो क्या कुछ पैसा वगैरह मांगते हैं क्या? सुनते ही नहीं है। प्रधान से कस के होते ताल बैठ जाओ लोग पे, सुनते ही नहीं है कछु। अच्छा, चुनाव की बात करें तो चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव कब बताएं? अरे माता जी, आप लोगों की समस्याएं हैं, आप लोग किस पार्टी को जिताना चाहते हैं? जैसे बसपा है जो मायावती की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी है जिसमें अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो किसको जिताना चाहते हैं? या योगी जी वाली पार्टी? अब जो सबको हम उसको और क्या ये भैया बताएंगे। भैया, हमारे यहाँ जातिगत आंकड़े के हिसाब से विधानसभा चुनाव में वोट डाले जाते। यहाँ पे आहरवाल लोग रहते हैं 33% के आसपास, वो लोग बीएसपी में वोट डालते हैं। यादव भी रहते हैं कुछ आधे से ज्यादा गांव में, तो वो लोग सपा में वोट डालते। बाकी जो अन्य जातियां हैं, कुशवाहा, साहू, पाल, ये लोग भाजपा को पसंद करते तो भाजपा में वोट डालते हैं। इसी जाति के हिसाब से हमारे यहाँ चुनाव होता है, वोट जाति के हिसाब से डाले जाते हैं, विकास नहीं देखा जाता कुछ। तो जाति तो के हिसाब से तो डालना गलत बात है कि हो रहे हैं लोग। हाँ। विकासी के जाति के चक्कर में वोट डाल के किसान हो रहे हैं। अपनी जाति को वोट डाल क्या दिया, कह रहे हैं कि जात के खराब चक्कर हो में गया। वोट डालते हैं तभी परेशान हो रहे हैं? हाँ, कोई नेता कुछ सुनते ही नहीं है। तो आप तो सबकी सरकार देख ले, सपा की भी देख ले, भाजपा की भी देख ले, अब ये तो तीनों सरकारें देख ले। सर, कहने का मतलब प्रतिनिधि यहाँ का कोई एक्टिव नहीं है जो आके जमीन पे काम कराए गरीबों के। जैसे इनके राशन कार्ड नहीं बने हैं तो कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि ऐसा है ही नहीं कि इसको लेके जाए तालबेहट में तहसील में और इनका राशन कार्ड ऑनलाइन कराए। प्रधान हो या कोई हो, सब अपने अपने पैसे कमाने खाने के लिए लगे रहते। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? एक्टिव नहीं है यहाँ। आप क्या कहते हैं? इनकी बात सही है सर? सही तो है, उनकी बात पूरी सही है, जो उनमें बोल रहा है बात पूरी सही है। तो जात पर आप वोट देते हैं? आप भी हो, हम कुशवाहा हैं। हम लोग ललितपुर में जितना कोई भी कुशवाहा किसको वोट देते हैं? वहाँ भाजपा को वोट डाल रहा है। भाजपा को देते हैं आजकल। और पहले तो कुशवाहा दूसरी पार्टी में थे। हाँ, तो जहाँ ऊपर से बन के आया ललितपुर से, हमारा विधायक कुशवाहा लड़ रहा तो कुशवाहा को दे दिए, हमारा विधायक यादव लड़ रहा तो यादव को दे दिए। अगर हर जन में कोई हमारा अहरवाल लड़ रहा तो हम लोग हाथी में चल दिए। जातिगत आंकड़े अगर जाति से अगर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट बसपा उतारती है तो हाथी को वोट नहीं देंगे। जैसे हम लोग डीएपी खाद के लिए परेशान हुए, जिले का एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आया जो हम लोगों के लिए डीएपी दिला सके। हम लोग 1300 रुपए की बोरी 1900 रुपए में लाए, खेत 2 बार पानी भराया, उसमें फिर 2 बार परेशान होके खेतों को बोया। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे एक्टिव ही नहीं है जो हम लोगों के काम कराए। जमीनी स्तर से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, कोई काम कराने के लायक नहीं है। किसको वोट देंगे?
वोट किसको? जो पूरा काम का है सहयोग करे उगे दें वोट का। हाँ, तो ये तो कह रहे थे जात पे देंगे, तो आपका जात का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा। जात का जब होगा जब देख ही जाएगा। अब थोड़ी क्या, अब ऐसे थोड़ी बात है वोट दल तो कोई ना कोई तो राजनीतिक दल आपकी जात का कैंडिडेट उतार जात का होगा तो देंगे जात के हिसाब से। हाँ, बात है, आप जब जनगणना हो तब भी देख लीजिएगा जाके। हाँ, माँ कुछ कह रही थी। जाएगा जो आप हमें सुविधा करेगी तो वोट मिलेगी, और ना सुविधा करेंगे तो नहीं वोट देंगे। हमारी सही बात है, कमाने खा रहे पर तो अम्मा तो तीनों सरकारी देख ली, आप सपा की भी देख ली, भाजपा की देख ली, बसपा की। कपड़ा देखो फिर कैसो डरो और बेड रे। हाँ चलो ये तैयार आओ दिखाओ दिखाओ आओ मत। कुछ नहीं मिल रहा हाँ? कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, इन बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। इस स्कूल से हाँ इनको तो लास्ट मिला थे। अच्छा, हाँ हाँ पैसा मैसा नहीं आता है। अच्छा, तो क्यों नहीं आता है, क्या वजह है? हाँ मालूम का नहीं आता, का मालूम का नहीं। 1-1 किलो दाल मिलती और चावल मावल मिलती। हाँ क्या कह रहे थे भैया? क्या नाम है? इंद्रपाल नाम है मेरा। ये बोलते हैं सर के जो बच्चन का पैसा आता है स्कूल में, वो लोग मतलब मास्टर लोग क्या कहते हैं उसमें गड़बड़ी कहते हैं, और कुछ बच्चन का पैसा आता है कुछ का आता नहीं है सर। नहीं, योगी जी तो सबके खाते में भिजवाए हैं 1100 रुपए। योगी जी तो सबको भिजवा रहा है, लेकिन जो इधर का कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है, कोई कहेगा कोई सुनेगा, कोई ऐसा नहीं है इधर हमारे गाँव में। हाँ, तो मास्टर लोग खेल कर रहे हैं क्या? मास्टर लोगों की कारस्तानी हो क्या है सर, सब कागज 3-3 रुपए दे रहा है, फोटो कॉपी करा रहा है, नाच मैच के फोटो स्टेट करा रहा है, फ्री पैसा नहीं आ रहा है सर। आज हम 8 दिन से परेशान हैं, हमारे बच्चन के पैसा नहीं आया। 2 बच्चा पढ़ते हैं हमारे, एक 4 में एक 5 में। अच्छा, जो 1100 भेजे हैं नहीं आया, हाँ? नहीं आया। नहीं, अच्छा 1100 में ड्रेस आ जाती है? नहीं सर, आती तो नहीं है, लेकिन कभी अपना घर का भी लगा लेता है, जो कुछ सरकार दे रही वो भी बहुत है, लेकिन वो पैसा आ नहीं रहा अपने पास। तो मास्टर जी से शिकायत की? मास्टर के पास आज भी गए थे, मैनेजर के पास बोले, मैनेजर बोले आप मास्टर के पास जाइए, हम 4 दिन से परेशान जाना है, कोई पैसा आता नहीं है सर। ये बात करते हैं। क्या नाम है? हमारा रूप सिंह यादव। रूप जी, अगर चुनाव की बात करें तो माहौल किसका लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र से? अरे अब जो तो है, जैसे भाजपा सरकार अच्छी ठीक चली और योगी जी ने अच्छा साथ दिया है। अभी तो सब कह रहे थे कुछ काम ही नहीं हो रहा। अरे नहीं, ठीक है, अच्छा है, सुकीन है, सब व्यवस्था ठीक है। अभी सब लोग कह रहे थे कि जात का अगर कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो उसी को देंगे, ऐसा कुछ है जात देख के? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे थे कि नहीं। अच्छा, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? हम यादव। अच्छा, यादव जी, तो तब भी अगर भाजपा को वोट देंगे? इससे कोई बात नहीं, मैं भाजपा को वोट देता हूँ। दीजिए। अभी कुछ लोग कुशवाहा लोग कह रहे थे कि वो भाजपा को वोट देंगे। अरे अब वो ठीक है, कुशवाहा लोग तो कहते ही हैं वे तो कहेंगे, हम यादव कहेंगे कि भाजपा को कभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं देता हूँ, न्याय के ऊपर चलता हूँ। क्या अच्छा लग गया भाजपा में? नहीं, भाजपा में ये है कि अच्छा है, गुंडागिरी नहीं है, कोई वो नहीं है। बुंदेलखंड में पहले गुंडागिरी क्या? अब पहले चलती थी, लेकिन अब ठीक है। क्या ठीक हो गया? अरे शांति है, कोई विवाद नहीं है, आधी रातें आना जाना, कहीं चोरी ना चपाटी ना कुछ नहीं है, सारी व्यवस्था है अच्छी। और कुछ लोग कह रहे थे राशन वगैरह नहीं मिल पाया। राशन, हाँ राशन की कुछ गड़बड़ी चल रही है सर, ये तो बात है, ये बात तो है। चीनी तो देता नहीं है अभी अंत्योदय वालों को, कभी किसी को नहीं देता है। कोटेदार चीनी नहीं देता है किसी भी कोटेदार को, जो 3 किलो चीनी मिलती है अंत्योदय वालों को, मिलेंगे नहीं देता। तो क्यों नहीं देता कोटेदार को? कोटेदार एक दमन व्यक्ति है, पैसे वाला है। तो आप तो अभी कह रहे थे कि दबंग सब खत्म हो गए। अरे तो योगी जी की सरकार में शिकायत क्यों नहीं कर रहे? ये तो शिकायत करके क्या करें, वो ऊपर गलीबान पकड़ ले हमारे। तो गुंडागर्दी हो रही मतलब? अब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें बताओ, उसको हम अब क्या करें बताओ अपने हमें अब वो बचाना है तो चलना है, लेकिन वैसी सुकूनता है। अच्छा सर, एक मंदिर नुमा बना हुआ है, ये क्या है? अब इसका मुझे कुछ विस्तार से बताइए कि कैसे पूजा आप लोग करते, बताते हैं कि आपके गांव के देवता हैं। ये अहिरवार मोहल्ला है। हाँ। और इस अहिरवार मोहल्ला का ये मंदिर है, और उनके पास जो भी स्थिति थी वो अपने चबूतरे को बना के वो अपने पूजा पाठ करते हैं। जी।
नहीं तो कुछ साल में पूजा होती है? हाँ, कौन? एक साल में करते हैं जी भादों के महीने में पूजा पाठ अपना भंडारा करते हैं जी लोग। कुल देवता है? हाँ, कुल देवता है अहिरवार समाज की जी। क्या नाम है इन देवता का? मानपाल के नाम से। आप अहिरवार समाज से हैं? हाँ। तो क्या देवता है कि मतलब कुछ मन्नतें मांगते हैं, क्या होता है? नहीं मतलब हर साल है इसकी पूजा, हर साल है। बादों में पूजा देते हैं। नहीं तो पूजा करने का कुछ इतिहास होगा कि क्यों पूजा करते हैं आप? जो पुरानी जाने पुराने है तो कुल देवता है। पुरानी मानता है। कुछ युवा लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग तो युवा हैं, अगर देखें चुनाव को आप लोग करीब से देखते हैं, आप लोग राजनीति में भी रुचि रखते होंगे, क्या लगता है किसका माहौल है इस बार? देखो सर, ऐसा है जिसका माहौल हमारे यहाँ आ जाएगा उसी को वोट देंगे हम लोग। तो माहौल तो आप ही बनाएंगे ना? माहौल तो बनाएंगे हम लोग। तो हमारे यहाँ से देखो हाथी भी चलता है, साइकिल भी चलती है, फूल भी चलता है। अब तीनों में से हमारे गांव से क्या होगा? नहीं तो किसको जिता रहे हो अपने गांव से? और हमारे गांव में तो हम लोगों को वोट है हर जनों को ज्यादा। तो इस बार हरजन किसके साथ? अभी तो मायावती के साथ रहेंगे सर हम लोग। मायावती तो कह रहे हैं इस बार बड़ा कमजोर लड़ रही है, कोई जीत ही नहीं रही। तो फिर बाद में देखेंगे, किसी को वोट डाल देंगे। किसी को कैसे डाल देंगे? कुछ मुद्दे उद्दे तो बताओ। भाजपा को दे देंगे, उनकी सरकार सही चल रही। अच्छा। हाँ। अगर मायावती को वोट नहीं देंगे तो भाजपा को दे देंगे। हाँ। साइकिल पे क्यों नहीं? अब साइकिल पे क्यों नहीं देंगे? गुंडागिरी करते थे वे लोग, इसलिए नहीं देंगे। भाजपा वाले गुंडे नहीं करते? नहीं करते, सीधे लोग। हाँ। आप क्या कहेंगे भैया, किसको जा रहा है इस बार वोट? मेरा नाम सुभान है। भैया बिजली से बहुत परेशान है सर। बिजली है जो, इससे बहुत परेशान है। बता रहे थे कि टीवी फूक जाती है, नुकसान हो जाता है, उल्टा सीधा। टीवी नहीं, बिजली आई नहीं तो टीवी कैसे फूक जाएगी? अच्छा। लोग कह रहे थे कि अभी बिजली आ जाती है, ओवर वोल्टेज हो जाता है। ऊपर वाली गाज गिरती है, उससे फूक जाती है। तो बिजली आती ही नहीं तो टीवी फूके कैसे? यही तो क्या, तो कब से नहीं आई यहाँ पे? ये बिजली 1 महीने से नहीं आई। हाँ, 1 महीने से नहीं है? 1 महीने से। और वहाँ तो बड़े दावे करते हैं कि बुंदेलखंड और हर जगह बड़ी बिजली आ रही 24-24 घंटे। नहीं तो सर, नहीं बिजली 24 घंटा नहीं आ रही। 1 महीने से आई नहीं है यहाँ। 1 महीने से नहीं? हाँ, 1 महीने से। क्या सही कह रहे हैं? सर हम नहीं बोला था मनोरंजन। अरे बता दो भाई, बिजली बता दो कि आई थी कि नहीं? नहीं, लाइट तो आती सर, अब लाइट तो आती है लेकिन रात थोड़ी आती है। तो अब जैसे डीपी खराब हो गई, हम लोगों को पैसा जोड़ना है, तब डीपी रखी जाएगी, वे लोग नहीं दे रहे। अच्छा, नहीं तो आप लोग पैसा कहाँ जोड़ेंगे? तो सरकारी काम ना भैया, कलेक्शन करा, आप कलेक्शन कोई पैसा भर नहीं पा रहा, सबके बीपीएल के कार्ड हैं, पैसा कोई है नहीं गरीब आदमी। भाई बीपी सबके बीपीएल वाले ने काट के फ्री में लगा। माहौल क्या है इस बार? अब चुनाव की तो भाई साहब देखो, अब हमन हो रहे नहीं, कछु कथा मन हो रहे। अरे कुछ बता दो। हमन हो रहे नहीं सर, हमन हो रहे सरकारी काम करा, इसलिए हमन हो नहीं। अच्छा, सरकारी तो वोट तो दोगे, पर ये तो है अब सरकारी आदमी बताए दो किसको वोट दो। हमन को तो वोट देखो, साइकिल में हम तो खुले आम, हमारे यहाँ की पोलन साइकिल जीते। अभी महिलाओं से बात करते हैं, वो अभी वो यादव जी हैं, वो कह रहे थे कि भाजपा को वोट देंगे। यहाँ की सीट हाथ साइकिल को निकालना है, देख लेना तुम। भाई साहब, आप तो कह रहे थे भाजपा जीत रही है। अरे ठीक है, जनता का रुझान है, जिसको जो अच्छा लग रहे है तो वो तो सरकारी आदमी होके साइकिल को जिता रहे हैं। दादा, बहुत सरकारें देखी होंगी, बड़ा माहौल देखा होगा, देश का राजनीति देखी होगी। बुंदेलखंड के नजरिए से देखें या आपके नजरिए से देखें तो क्या है माहौल? हाँ है ना, काछू तो है नहीं है। हाँ चाहने तुम्हें कहाँ चाहने? अरे हमें ये चाहने वोट कहीं का दे हो बार। कौन के चाहने? अरे तुम किसको वोट दोगे दादा? आप किसको वोट देंगे? जिसको उतना वो अरे आए, जो भगवान और आदे उसको। हमें बताओ कि कुछ राजनीति वगैरह के बारे में। कमल फूल है, हाथी है, साइकिल है। साइकिल पे देने, साइकिल पे। अखिलेश पसंद है? हाँ। बाबा जी में क्या कमी है? योगी जी में? बाबा में कमी हो गई। अरे कहाँ कमी हो गई बताओ तो। जहाँ हो गई कि कुछ जनता को और खावे दौड़ रही, सो नहीं है। अच्छा। और कहा है जो खात को है, जो ऐसे फिर रहे और ऐसे देश अकेला पुलिस बाय मार। अच्छा, तो खाद लेने गए थे दादा आप? क्या? हाँ। आप इस उम्र में खाद लेने जाते हैं?
अच्छा मिलता ही नहीं है, फिर कहीं यहाँ उधर आधार कार्ड है उनके नाम, जो तो भाई है तो उसको जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। जब हमारे पास 3 दिन वहाँ डला रहा दुकान। तो व्यवहार अच्छे से नहीं करते हैं कि मिलती ही नहीं खाद? मिली नहीं है खाद, तो फिर हम जैसा बने सो ले आए, जो तो भाई पे ले आए, फिर वो सोटवाओ, हमें नहीं मिला है। उनसे भी बात करते हैं। अम्मा, वोट डालती हैं आप? डरत तो है, तो जो सब कहा थे उनका ही वोट दे देते कि कुछ सोच? जितने दिन से हम दी। तो इस बार चुनाव आने वाले हैं, कुछ पता है कि कौन जीत रहा है, कौन का? हमें नहीं है बेटा पता, सही बात है, हमें क्या पता है, हमें तो जो जितने सब दिन से होते बेटा हम दी, हम अकेले रख तो नहीं जाएंगे, जो सब दे बेटा से हम दे, हमारी तो जी है राम जी। जी बिल्कुल, ये थे गांव के लोग जिन्होंने साफ तौर से ये बताया कि भले राजनीतिक मुद्दे तमाम हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जात को देखकर यहाँ पर वोट पड़ता है। कुछ युवाओं से भी बात हुई, कुछ बुजुर्गों से भी बात हुई, सभी ने मिला जुला रिएक्शन दिया और सबकी एक बात इसमें कॉमन थी कि कैंडिडेट देखने के बाद में और जात के आधार पर यहाँ अभी भी वोट पड़ता है। ललितपुर से मुस्तफा के साथ चंद्री शुक्ला, के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शहरों में बढ़ती मेट्रो की रफ्तार, हर शहर को जोड़ता एक्सप्रेसवे का जाल, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण, डीबीटी के माध्यम से खातों में सीधा भुगतान कर मिशन रोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती विकास की रफ्तार, केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में यूपी को शीर्ष स्थान सिर्फ योगी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो सका। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रूपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग। लोकल टाइप में आपको दिखाएंगे पूर्वांचल में किसका कितना पल रहा है भारी, किसकी बनेगी सरकार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूर्वांचल अहम है और पूर्वांचल की सीट से ही उत्तर प्रदेश का कुर्सी मिलने वाला है। तो हम आपको पूर्वांचल से दिखाएंगे कौन कितना मजबूत है। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों से हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक सर्वे, सिर्फ और सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुंदेलखंड में सबसे प्रमुख समस्या है पानी की, और पानी से की समस्या से सबसे ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है महिलाओं को। अगर पानी की बात करें, तमाम दावे किए जाते हैं कि पानी की समस्या दूर हो गई। क्या आप लोगों की पानी की समस्या है वैसी ही कि कुछ निजात मिला है?
सर हमें बहुत परेशानी है पानी की। पानी की कोई भी हमें वो नहीं है कि सुविधा की हम दुआरे से नल लगा के और कलसिया भर के पानी पी ले, पानी पी पाओ। मतलब दूर जाना पड़ता है हमें बंदा में। कितना किलोमीटर है? मन से कम 2 मीटर दूर पानी है और 4 मीटर दूर से लकड़ी ले आना करता है हमें। वो बच्चे पाल रहे पने, क्या हमें सुविधा दे सरकार? न बिजली दे तो उसमें हमें 20,000 का वो बिल मांगने। बिल कितने से लिया है हम? कितने से लाइट का पानी का बिल लिया है, कितने से लाइट का बिल लिया है, कितने से हम किसका गैस का बिल लिया है। तो गैस का सिलेंडर मिले थे तब भी पहले 100 रुपया में दे दी उनने, तो हमने सबने हाल फूल में ले लिया कि 1500 रुपया लिया जब गैस भराओ। और जंगल में लकड़ी को जाते हैं तो सिपाही मुखिया पकड़ लेते, तो 10 बजे रात तक जंगल में बैठे रहते हैं, दुख के लकड़ी ले आते। अब खाना बनावे, हाल खाना में देख लो तुम कैसे खाना बना। हमने हमें रोना आता है बिल्कुल। हमारे 2-2, 3-3 ऑपरेशन हो गया, आखिर में दिख नहीं सकता है। मोदी जी तो कहे थे कि धुएं से निजात दिला दिए हैं यहाँ के। कुछ भी नहीं दुआ है, मोदी जी ने जा कर दी कि कुआं में गिर के मर जाओ बच्चे को लेके, उसमें सुविधा है हमको। तो नाराज है क्या मोदी? हमसे ना, हम तो मोदी से बहुत नाराज है। कुछ भी नहीं है हमें जाए। आप लोग क्या कहेंगे, इससे सहमत हैं? नहीं होने के साथ। तो आप लोगों को क्या गैस का कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा है कि गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं? नहीं सर, वो भरा नहीं पा रहे तो किसानी करे या मेहनत मजदूरी करे। बताइए आप, अगर किसानी नहीं करते तो बच्चे भूखे मरते हैं, और अगर मजदूरी नहीं करते हैं तो उससे भी नॉन तेल पे को नहीं चलता है। आप बताइए, इसमें हमें बहुत कष्ट है, बहुत मजबूरी है, बहुत परेशान है इस चीज से। ना आप जैसे कोई प्रधान बन गया तो उनके अच्छे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, प्राइवेट खुल गया है। हम लोगों के लिए सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ा रहे हैं, पढ़ पा रहे बच्चे, पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं उनकी कुछ समझ में नहीं आता बच्चों की कि क्या हो रहा है। अगर इस बार चुनाव की बात करें तो चुनाव में किसको वोट जा रहा है? चुनाव के लिए तो ठीक है, चुनाव के लिए तो सब वो लोग आएंगे कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। लेकिन वोट दो, हम तुम्हारे लिए ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन हमारे पास क्या है? हम झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। कैसे हम जो अपनी टाट पट्टी में अपना बसेरा कर रहे हैं, रैन बसेरा, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसी सर्दी में ऐसे सुकुड़ के बैठे रहते हैं। तो सरकारी योजनाओं का लाभ में नहीं मिल रहा है क्या? लाभ हमको कहाँ लाभ मिलता है? गरीब आदमियों को कुछ नहीं मिलता है साहब। कौन खा लेता है? हाँ, बड़े वाले आते हैं नहीं, वो बन जाते हैं ना तो वो लोग खा लेते हैं। प्रधान में तो प्रधान खा लेते हैं। प्रधान तो वोट मांगने तो आते हैं कि हमारे लिए तो वोट, और फिर नहीं आते हैं। देखते नहीं है समस्या के कौन किधर रहता है। तो इस बार चुनाव में किसको जिता रहे हैं? इस बार चुनाव में किसके लिए? मुख्यमंत्री के लिए। जहाँ सब जाएंगे वहीं पर वोट जाएंगे। तो आप लोगों की जब समस्याएं हैं इतनी, अब फिर कह रही हैं आप, तब सब लोगों के साथ चलेंगी तब तो फिर वो जहाँ पर वोट दे देंगे वहाँ दे देंगी, तो समस्याएं कैसे हल होगी? जाएंगे वोट के लिए तो अपनी जैसे मायावती पहले जीत गई थी तो हमें बहुत सुविधा थी। अब हमें जब से नरेंद्र मोदी जीत गया, जब से हमें ऐसा परेशानी है कि बिल्कुल हम घर में से भारे कर गए तो घर में बैठना मुश्किल है। हमें घर में एक दिन बैठ जाए तो हमारे बच्चे वही दिन भूखी सो जाए। पिछली बार किसको वोट दिया था? मोदी जी को दिया था, किसको दिया? अब जिधर सब जनता गई थी तो हमने डाल दिया वोट। तो जब सोच समझ के नहीं डालेंगे तो यही होगा क्या? अपन जैसे अब 10 आदमी पूरी जनता उधर डाल रही, अब 4 आदमी कितने डाले वोट? उन्हीं के संगे घसीटेगी नहीं। नहीं तो आपको तो अधिकार है, आपको तो वोट कोई देखने वाला तो है नहीं, जिसका मन करे उसको डालिए। हमने तो आपकी बाल ऐसे ही करा था। हम बच्चे लाए होली में, हमने जिसको मन करा उसी को वोट दिया। हमने बिल्कुल नाव खोल के वोट नहीं किया, इसको जिता रहे हम। आप लोग किसको जिता रहे हैं? मायावती। मायावती। आप भी? उस मायावती के राज्य में हम लोगों को इतना तो नहीं कि गुंडागिर्दी तो नहीं होती थी। हमारे घरों में हमारे पतियों को कि हमारे ऊपर अत्याचार तो नहीं होता था, उससे तो बचते थे हम लोग। इन लोगों का योगी का आ रिया है, ये मोदी का आ रिया है, कहीं जो साइकिल वाले का, तो ये बताइए तो हम लोगों के लिए तो गुंडागिर्दी चल रही है। हम लोगों के लिए कहाँ जगह है? इस बार किसको जिता रही हैं? मायावती को। मायावती। ये लोग तो अभी कह रहे हैं उनका चुनाव समीकरण ज्यादा बढ़िया नहीं बन पा रहा है, चुनाव नहीं जीत रहे। कुछ लोग यहाँ के कह रहे थे। हम क्यों जिता? मायावती में जीते को। अगर उनका चिन्ह आएगा तो मायावती को वोट जाएंगे।
हाँ, अगर उनका चिन्ह आता है हाथी का तो वोट मायावती को जाएंगे। मतलब अगर आपको पूरी लिस्ट में अगर हाथी दिख गया तो हाथी को ही देंगे, बढ़ना चाहे वो हारे और चाहे जीते, कम से कम उसके होते हुए गुंडागिर्दी तो नहीं होती है। हाँ, आपका भी कुछ ऐसा है कि हाथी दिखेगा तो हाथी को वोट देंगे? हाँ, उसी को देंगे। हम हाथी गई पे देंगे, हाथी गई पे देंगे हम वोट। हाँ, हाथी पे देंगे। भैया किसकी सरकार आ रही है इस बार? है सरकार बताओ मुझे। अब जिसकी आ सरकार ऐसी कौन काव के माथे पे लगी सरकार, अब कहा मालूम किसके दे वोट दोगे उसकी सरकार? वोट किसको दे रहे हो? वोट तो हम कहीं भी देते हैं। हाँ, एक वोट से क्या होता है? जहाँ आदमी की सुनाई है इस सरकार में। अच्छा, हाँ, ये तो कहते हैं गरीब की सुनवाई। गरीब कैसे नहीं है? गरीब को जमीन चली जाए, हमारी जमीन चली गई खुद 3 एकड़। कहाँ चली गई? वो दूसरे को कह दी, जिलेदार ने रुपया लेके 50,000 दूसरे को कह दी। हम विधायक न हुआ है, हर चीज न डीएम न हुआ है, वो किया लिख दे और वो 10,175 है कि देखे नंबर जो मुख्यमंत्री 1076 में लगाया, वो किसको देते हैं? उस जिलेदार को, जिसने मतलब 50,000 दूसरे से ले ला, वो क्या मेरी करेगा? वो उसी की करेगा। तो वोट किसको जाएगा इस बार? वोट अब भगवान जाने, मेरा तो नहीं है, मेरा तो मन भर जाए। मैंने अब तहे दिल से पूरी समाज में पाल समाज से हूँ, पूरी समाज ने योगी जी को वोट दिया कि अच्छा चलेगा, लेकिन नहीं चले, क्या करें? अधिकारी अपने मन की बात कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, किसान का कोई खाद वगैरह मिल रही कि नहीं? खाद का मिल रही, 3 दिन लेल में लगे रहा। वो कहते वो जो बड़ा असर है, बताओ हम क्या करें बताओ? खाद मिल रही कि नहीं? खाद नहीं मिल रही, खाद मिल रही 2 बोरी मिल रही, चाना 10 है, 2 मिल रही, क्या हो रहा बताओ? हाँ, और लाइन में लगे दिन भर के लाने आदमी, आधार कार्ड जोतवाई लग रही जब बोरी मिल रही। हम दूसरे की जमीन महिलाओं से भी बात करेंगे। आप लोगों को भी कुछ समस्याएं आ रही है सरकार में क्या? घर में की समस्या तो नहीं खोया, जन लेन में लग भी जा रहा है। हाँ, लेन में लगेगा 3 दिन, ना तो खाद ना पैसा ना कछू। और राशन तो मिल रहा है, सुना है सब? राशन तो मिला था राशन। तो राशन से तो फायदा है। हो, बस 20 किलो अनाज मिल जाए, सोई में कर जाता महीना। और अखिलेश जी तो कह रहे हैं तो इस बार घी और दूध भी देंगे। हाँ, तो सब दे रहे हैं, जब मिलन लगा जब देख लीजिए। वोट किसको देंगे आप ये बताओ? हाँ, अरे भाई हमें वोट बता दीजिए ना हमको। तुम महिलाएं हैं, समस्याएं हजार हैं और तमाम शिकायतें भी हैं, लेकिन अगर उन्हें हाथी का सिंबल दिखेगा तो वो हाथी को ही वोट देंगे। ललितपुर से मुस्तफा के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज़।